हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 3 जुलाई 2020 और 3 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूँ। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक के आप सभी को डिटेल में आंसर बताऊंगा। और वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न भी पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से हुआ, तो आप सभी उस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो चलिए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हो गया, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान कहाँ शुरू किया जाएगा? तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान नई दिल्ली में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि विगत वर्षों में पिछले वर्षों में न्यू दिल्ली के वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। इसी कारण से वायु प्रदूषण को कम करने हेतु पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। यह अभियान 10 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा। कब से? तो 10 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा। और इस अभियान के तहत कुल 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, अप्रवासियों के पुनर्वास के लिए केरल सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो केरल सरकार ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। किस लिए? तो अप्रवासियों के पुनर्वास के लिए। अब समझिए इस ड्रीम केरला प्रोजेक्ट के विषय में। तो कोरोना महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद राज्य में वापस आए अप्रवासियों को पुनर्वास प्रदान किया जाएगा इस ड्रीम केरला प्रोजेक्ट के माध्यम से। और किस राज्य में? तो केरल राज्य में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल का भी मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और केरल का भी राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। बढ़ते हैं आगे अब। तीसरा प्रश्न है, एक्सेलरेट विज्ञान योजना किसने लॉन्च की है? तो एक्सेलरेट विज्ञान योजना SERB के द्वारा लॉन्च की गई है। SERB का फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। और SERB DST DST की एक पार्ट है, बॉडी है। इस योजना का उद्देश्य देश में उच्च वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना है। उच्च वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना है इस एक्सेलरेट विज्ञान योजना के तहत। इस योजना के माध्यम से अनुसंधान, इंटर्नशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। और DST का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसी की एक बॉडी है, पार्ट है SERB साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किसानों के लिए ई किसान धन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? किस बैंक ने लॉन्च किया है ई किसान धन ऐप? तो HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है ई किसान धन ऐप। इस ऐप के माध्यम से मंडी की कीमतों, कृषि समाचार, मौसम भविष्यवाणी, किसान टीवी की सेवाएं प्रदान की जाएंगी और साथ ही बैंकिंग सेवाएं भी प्राप्त होगी। किनके लिए? तो किसानों के लिए किया गया है। और किस बैंक के द्वारा? तो HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और HDFC बैंक के अभी CEO हैं आदित्य पुरी। देखते हैं अगला प्रश्न अब। पांचवा प्रश्न है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किस स्थान पे? तो जेनेवा में। इससे पहले राजीव कुमार चंद्र थे और राजीव कुमार चंद्र का स्थान लेंगे इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के संस्थानों और जेनेवा में स्थित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भारतीय राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि होंगे। और वर्तमान में इंद्रमणि पांडे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव है, लेकिन अब जल्द ही अपना नया कार्यभार जेनेवा में संभालेंगे, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पे। देखते हैं अगला प्रश्न अब। छठा प्रश्न है,
ई ग्रंथालय किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो ई ग्रंथालय उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। ई लाइब्रेरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लाइब्रेरी को जोड़ने हेतु ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है। ई ग्रंथालय के माध्यम से 5 विश्वविद्यालय और 104 कॉलेज जुड़ भी गए हैं। कितने? तो 5 यूनिवर्सिटी और 104 कॉलेजेस ज्वाइन हो गए हैं। ई ग्रंथालय के माध्यम से छात्रों के लिए 35 लाख बुक्स और पिछले 10 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उपलब्ध होगा। और किस राज्य के द्वारा? उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 राजधानी के हैं, एक समर कैपिटल है और दूसरी विंटर कैपिटल है। तो समर कैपिटल है उत्तराखंड की, समर कैपिटल है उत्तराखंड की गैरसैंण और विंटर कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के अभी सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। देखते हैं अगला प्रश्न। अब 7वां प्रश्न है अब, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष होंगे और साथ ही चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के भी अध्यक्छ होंगे। और हम बात करते हैं आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। आईओसी की स्थापना 1959 में हुई थी, 1959 में हुई थी और आईओसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देखते हैं अगला प्रश्न। अब विजडन ने किस खिलाड़ी को 21वीं सदी में भारत के सबसे मूल्यवान टेस्ट क्रिकेटर नामित किया है? तो भारत के सबसे मूल्यवान टेस्ट क्रिकेटर हैं 21वीं सदी में रविंद्र जडेजा। विजडन के अनुसार पूरे विश्व में सबसे मूल्यवान क्रिकेटर हैं, पूरे विश्व में सबसे मूल्यवान हैं मुथैया मुरलीधरन और पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे हैं रविंद्र जडेजा और भारतीय में पहले नंबर पे हैं रविंद्र जडेजा। इससे पहले विजडन ने एक और लिस्ट जारी किया था सर्वे के माध्यम से कि भारत के श्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज कौन है और उसमें नाम उभर के आया था, नाम निकल के आया था राहुल द्रविड़ का। राहुल द्रविड़ बेस्ट बैट्समैन हो गए टेस्ट क्रिकेट में और रविंद्र जडेजा बेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर हैं इंडिया के। और किसने जारी किया? विजडन। विजडन एक मैगजीन है इंग्लैंड की और विजडन का निकनेम है बाइबल ऑफ क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब 9वां प्रश्न है, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो निगार जौहर पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। कौन? निगार जौहर। पाकिस्तान ने अपने इतिहास में पहली बार किसी महिला को पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया है। निगार जौहर को पाकिस्तान सेना में पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। किस पद पे? तो महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है पाकिस्तानी आर्मी में। किन्हें? तो निगार जौहर को। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अब देखते हैं मैंने जो आपसे कल प्रश्न किया था उसका आंसर। प्रश्न किया था, विश्व की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण परियोजना शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया और इस प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण परियोजना का नाम रखा गया है प्लेटिना। क्या नाम है? प्लेटिना। इस परियोजना के तहत गंभीर रूप से ग्रस्त मरीजों को 200 मिलीलीटर की मात्रा में कन्वेल्सेंट प्लाज्मा दिया जाएगा। कितनी? 200 मिलीलीटर की मात्रा में। ये था आज का कल का क्वेश्चन। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए। आज का प्रश्न है आप सभी के लिए, गुडनी जोहानसन किस देश के पुनः राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? किस देश के पुनः राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं गुडनी जोहानसन? आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो तो आप अपनी तरफ से एक लाइक कर दें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम और फेसबुक का, तो आप सभी उस लिंक पे क्लिक करके उस आईडी को, उस अकाउंट को फॉलो कर लें, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से आप सभी के लिए
करंट अफेयर्स पे क्विज अपडेट करता हूँ, तो आप सभी इस क्विज में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपके पार्टिसिपेट करने से आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, मददगार साबित होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।